ओके, तुमने ये गर्मियों के बीच में इतना बड़ा सा स्वेटर क्यों पहन रही हो? मेरी क्यूट सी दोस्त, तुमने कल रात क्या किया? हालांकि तुम्हें इसे उतार देना चाहिए, और तुम ये टमाटर की तरह लाल क्यों दिख रही हो? मैं ठीक हूँ। याद करो जब आलिया और मैंने पहली डेट करी थी, उसके बाद वो स्कूल एक बहुत भारी सा स्कार्फ पहन के आई थी, इसीलिए क्योंकि कैसा रहेगा अगर सिर्फ हम मैरिनेट के टॉपिक के ऊपर बात करें तो? नीनो, मुझे लगता है कि मुझे इसे उतार देना चाहिए। हे गाइस, सब लोग किस बारे में बात कर रही है? हम लोग मैरिनेट से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल रात वो किसके साथ बिता रही थी। वह सच में बहुत सुंदर है, खासकर जब वो अपने बाल खुले रखती है। वाओ गर्ल, यह बाल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ मैरी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। किसने तुम्हें इंस्पायर्ड किया कि बाल खुले रखो? जो भी हो। ये इसीलिए क्योंकि जिसे मैं देख रही थी उसी ने मुझसे बोला था। बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्लीनर की तरह लग रही हो, जैसे तुमने अपनी गर्दन में अटैच करके रखा हो और सबका अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हो और सबसे ये कहलवाने की कोशिश कर रही हो कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि मैरिनेट कैसी चूसी हुई लग रही है। अपने काम से काम रखो क्लोई। या सही नहीं किया तुमने। खैर, तुम जिसके साथ भी थी वो तुम्हारी ही तरह लंगड़ा और दयनीय होगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कैट न्योर लंगड़ा और दयनीय है तो तुम बिल्कुल गलत हो। कैट न्योर किसी भी आदमी से 10 गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली है, और मैं मजाक भी किससे कर रही हूँ जो खुद गूंगी है। एक्चुअली क्लोई बहुत अमीर और पॉपुलर है, तो उसे कोई भी लड़का मिल सकता है जिसे भी वो चाहती है। क्या वो कभी ये समझ सकती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे एड्रियन कभी नहीं मिलेगा। Ridiculous, ultra really ridiculous. थैंक्स आलिया। तुम्हें लगता है कि वो हमसे नफरत करती है, पर तुम तब तक के लिए रुक जाओ जब तक कल वो हमारा बॉल में भार नहीं उठा लेती। यहाँ पक्का है कि कल उसके होश उड़ जाएंगे और कल की रात बहुत खास आने वाली है। हाँ, बॉयज तो किसी भी मिनट यहाँ पहुँचने वाले हैं, और हमने सारा टाइम बस रेडी होने में ही लगा दिया, और मैं पूरी तरह से इन हिचकिस के बारे में भूल गई। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास तो वो रुक जाएंगे, रुक जाओ गर्ल, मुझे मेरे जादू पे काम करने दो। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैड ने उनका सूट पहनने दिया उनकी कलेक्शन में से। चिंता मत करो, अजीबोगरीब बन के तो हम फैंसी बॉल पे नहीं जा सकते ना। ओह माय गॉड आलिया। हे बॉयज, तुम अच्छी दिख रही हो मैरी। थैंक्स एड्रियन। मुझे लग रहा है कि मेरी ड्रेसेस कुछ ज़्यादा ही, शायद हमें कुछ और पहनना चाहिए था, कुछ अलग। चिंता मत करो, तुम सरप्राइज हो जाओगे अगर तुम इस टाइप की ड्रेसेस बॉल में देखोगी, पर तुम्हारे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। जो भी लड़कियां इनको पहनती है वो और खूबसूरत लगती है। उसे नहीं पता, अगर सिर्फ उसे ही पता चले कि उस रात मैंने उसके साथ बिताई थी। काश वो मेरी फीलिंग्स को जानती। क्या होगा अगर उसे एड्रियन पसंद नहीं है, सिर्फ चटनी और पसंद है? अगर मैंने उसे बताया तो क्या वो मुझसे नाराज होगी? देखो, हम यहाँ पहुँच गए। बस तब तक के लिए इंतजार करो जब तक एड्रियन यहाँ पहुँच नहीं जाता। आज रात तो वो मेरा ही होके रहेगा। कैसा रहेगा अगर तुम और मैं साथ में डांस फ्लोर में जाएं? अचानक से एड्रियन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? वो जानता है कि मैं चैटनियर के साथ हूँ। क्या वो मेरी फीलिंग के साथ खेल रहा है? मैरिनेट, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। कहाँ हो तुम? मैरिनेट दुबैचक। एड्रियन मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे डैडी के बॉल में तुम्हें नहीं बुलाया गया था, और तुम्हारे पास तो पहले से ही चटनी और है, तो तुम्हें एड्रियन की क्यों जरूरत है?
ठीक है क्लोई, इसे अब शांत करने का समय आ चुका है। सबसे पहले मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं खुद का हूँ। दूसरी बात, मैंने उसे इनवाइट किया था ताकि उसे यहाँ रहने का पूरा अधिकार हो। तीसरा, तुमने मैरिनेट के ऊपर हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्लोई, हम अब दोस्त नहीं है। मेरा कोई भी दोस्त इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, चले जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? या मुझे लगता है कि मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। मैंने सुना कि वहाँ क्या हुआ। आई एम सो सॉरी, मैं वहाँ पर नहीं थी। अगर मैं वहाँ होती तो क्लोई अभी हॉस्पिटल में होती। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था, पर मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो। तुम मजाक कर रही हो? कैसा रहेगा अगर हम चार मेरी जगह में चले पॉपकॉर्न और मूवी के लिए? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ मेरी पीजेस में जाने के लिए। मैं हूँ लॉकहार्ट, मैं चुराती हूँ प्यार के दिलों को और बदल देती हूँ उन्हें बर्फ में। मैरिनेट और एट्रियन, कहाँ हो तुम? क्लोई फिर से अकोमेटाइज हो गई। हाँ, मैं अपना पर्स वहाँ भूल गई हूँ। मैं बस अभी आती हूँ। टिकी, हमारे पास अभी इमरजेंसी है। क्लोई फिर से अकोमेटाइज हो चुकी है। ब्यूटी गर्ल्स। टिकी, स्पॉट्स ऑन। क्रैप, मेरे हेयर एक्सटेंशन। अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। मुझे इन्हें यही रखना होगा, वरना लोगों को पक्का पता चल जाएगा कि ये मैं हूँ। मैरिनेट और एड्रियन, कहाँ हो तुम? मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। सॉरी, पर पहले तुम्हें यहाँ से गुजर के जाना होगा। चलो डांस करें। लेडी बग, क्या तुमने इसे टेस्ट किया है? हाँ, ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने उसके बर्थडे के लिए बनाया था। क्या माय लेडी सच में मैरिनेट? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर तुम्हारे सारे सपने पूरे हो गए हो तो। सही कहा, चलो इसे करते हैं। बहुत हो गया, अपने मिराकुलस मुझे दे दो। जल्दी से वहाँ अपना कैटाक्लिज्म यूज करो। कैटाक्लिज्म। सायोनारा। मुझे नहीं लगता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओके माय लेडी, अपना लकी चार्म यूज करो। ओके किटी। लकी चार्म। मिरर, मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? हे लॉकहार्ट, क्या बेकार सा नाम है। तुम्हें अपना नाम आइस बिच रखना चाहिए। ये तुम पे पर्सनली सूट करता है। और कितना बेकार कपड़े हैं तुम्हारे। बिल्कुल कचरा। क्या बोला तुमने? तुम्हारी तो कोशिश करो और भाग जाओ यहाँ से। बाय बाय नन्ही बटरफ्लाई। क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे आई? लेडी बग। हे क्लोई, तुम फिर से अकोमेटाइज हो गई थी। मुझे लगता है कि तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या फील कर रही हो, तुम ही हो जो अपने आप को संभाल सकती हो। सो अपनी फ्रेंडशिप से हमेशा खुश रहो। तुम सही कह रही हो लेडी बग। बग आउट। वेट माय लेडी, प्लीज मत जाओ, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। ओके किटी, पर हम ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, इसीलिए जल्दी करो प्लीज। मुझे लगता है कि हमें प्राइवेट जगह जाना चाहिए, इसके बारे में बात करनी जो तुमने पहले गिरा दिया था। ये मेरा ब्रेसलेट। ओह ये चीज। मैंने बस अपने दोस्त के लिए ये पकड़ के रखा था। ये इम्पॉसिबल है, वो नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ, वो भी इस ब्रेसलेट की वजह से। यहाँ से चलते हैं, वहाँ पर कोई भी लोग नहीं है। अब बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो मैरिनेट, और इट्स ओके, तुम माय लेडी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम मास्क में हो या नहीं हो, और मैं खुश हूँ कि ये तुम हो। ये कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम ब्रेसलेट के आधार पर कैसे कह सकती हो कि मैं कौन हूँ? क्लोजन, तुम एड्रियन, तो तुम कोई और समझ रही थी?
के पास वापस जाना चाहिए। वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, मैंने इस मोमेंट का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। मैरिनेट, अपना मुंह खोलो ज्यादा, मैं तुम्हारा स्वाद लेना चाहता हूँ। मैं आशा करती हूँ कि चटनी और ठीक होगा। तुमने उससे ब्रेकअप करके अचानक से एजेंट के पास आ गई।